मौजू सीरत अन्नबी। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मतलब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मतलब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। इन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। इनके साथ वर्का बन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मतलब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक उम्र में बड़े हो चुके थे, इसलिए अब्दुल मतलब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मतलब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मतलब हूँ। फिर इन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर इन्होंने बकरियां और गायें ज़बा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आए तो इन्होंने पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहीं। इन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ, कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपरद करती हूँ। हजरत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है। तब इन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात दिखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सेना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चीज वाक़यात हजरत हलीमा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहे। ये कहकर इन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब इन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात इन्होंने इसलिए कही कि इन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो इन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह इन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। उसी तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको अक्काज़ के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सदिया रजी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। इसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। इसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर इन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, मबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा।
ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि ज़िल-हिज्जा से इनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया इसके नज़दीक से गुजरे तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी इसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत-ए-इब्न हश्शाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सदिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थीं। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान महर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। इन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? इन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहाँ से जल्दी से दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुँचा दिया। इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे, जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं। टांके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया और उनके खावद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाला किया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत ये मिलती आयत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया तो इसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गईं। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने ले आए। इन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत का है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुईं, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गईं।